बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली चिकन टिक्का बोटी मसाला की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, जूसी, टेंडर इसकी चिकन होगी और बहुत ही मसालेदार ये चिकन टिक्का बोटी बनकर तैयार होगी। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही कम चीज़ों के साथ आप इसको आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और चिकन को मैंने इस तरह से बाइट साइज पीसीस में काट लिया है। पीसीस इसके ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे हों। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें तिक्का मसाला ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही। दही को मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी दही का पानी है वो सारा निकल जाए और दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। तो इस रेसिपी में गाढ़े दही का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जब चिकन पके तो कम से कम दही का पानी जो है वो निकले। तो अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है उसमें आप दही को रख दें, उसमें भी सारा पानी इसका निकल जाएगा। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो एक मैंने लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस डालने से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक मॉइस्ट रहे। अब तमाम स्पाइसेस को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे। आप चाहें तो इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें वो सॉफ्टनेस नहीं आएगी। तो इसलिए इसकी मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम चिकन को 1 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करेंगे, ताकि चिकन में जो स्पाइसेस डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में जज़्ब हो जाए। चिकन में लेमन जूस लगाया है, लहसुन अदरक लगाया है, दही लगाया है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट, सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। अब स्पाइसेस को मैंने अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद चिकन को कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी 1 घंटे के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। जितने भी स्पाइसेस इसमें डाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, सॉफ्ट, जूसी, टेंडर ये चिकन बने। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं, उससे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी इसमें ऑयल ऐड किया है। अब चिकन को 1 घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। अब पैन में चिकन को डालेंगे और पूरे पैन में अच्छी तरह से मैं चिकन को फैला दूंगी और मीडियम टू हाई फ्लेम पे अब इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि चिकन जो है वो थोड़ा सा पानी रिलीज करे और अच्छी तरह से चिकन उसी पानी में पके और सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बने। चिकन को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके थे और चिकन देखें काफ़ी पानी अपना रिलीज कर चुकी है। अब इसको मैं हल्का सा मिक्स करूंगी और मिक्स करते हुए इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। चिकन अपने ही पानी में पकेगी, अपने ही जूसीस में पकेगी और बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट, जूसी और टेंडर हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो चिकन का फ्लेवर और टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा मैंने इसको पका लिया है। अब इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे। दही इसमें लगाया है, उसका पानी निकलेगा, चिकन का अपना पानी निकलेगा। उसी पानी में चिकन अच्छी तरह से पकेगी, सॉफ्ट और जूसी हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चिकन को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। चिकन का जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। इसलिए इसमें एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने ही जूसिस में चिकन पकेगी और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। चिकन को मैरिनेट भी किया था 1 घंटे के लिए, उसकी वजह से भी इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब चिकन को मैंने 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लिया है। पानी इसका सारा खुश्क हो गया है। अब इसको कोयले का धुआं देंगे। उसके लिए थोड़ी सी जगह बनाएंगे और इसमें रखेंगे फॉइल और उसमें रखेंगे गरम किया हुआ कोयला।
थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे, फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छा-सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। अब जैसे ही कोयले का फ्लेवर चिकन में आ जाएगा तो इसमें से कोयला निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है चिकन में से और बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी रेडी हो गई है। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। अच्छी तरह से ऑयल को गरम करेंगे। 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए और थोड़ा-सा इसका कलर भी चेंज हो जाए। अब जैसे ही लहसुन फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उसको ब्लेंड करके उसकी प्यूरी बना ली थी। 3 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेवर वाली टोमेटो केचअप ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, ताकि टमाटर जो है वो पके, उनका पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। हाफ ए टीस्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैं इतना पकाऊंगी कि सॉस जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। कम से कम 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको पका लेंगे, ताकि सॉस का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और टमाटर का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो सॉस अच्छी तरह से थिक हो चुकी है, इसको मैंने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया है। और अब इसमें डालेंगे चिकन टिक्का बोटी, जो कि पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी। अब साथ ही इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने एक शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था और एक ही प्याज को मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्ची डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप की हुई और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि चिकन जो है वो सॉस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, वरना चिकन का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा और जो इसमें सब्जियां डाली हैं उसका कलर भी खराब हो जाएगा। चिकन ऑलरेडी पकी हुई है तो बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए मैंने पका लिया है और चिकन सॉस में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे, ताकि हरा धनिया जो इसमें डाला है उसका फ्लेवर चिकन में आ जाए। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चिकन टिक्का बोटी जो है वो रेडी हो गई है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी मसालेदार बनती है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। और स्पेशली आप इसका पराठा रोल बनाकर सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट जूसी टेंडर ये चिकन होगी और बहुत ही मसालेदार ये चिकन बनकर तैयार होती है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।